नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सबको स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैंने मंगलम जो पाठ है उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके और संपूर्ण पाठ करके आपको ये पूरे मंगलम पाठ ख़त्म कर दिया था। उसके अलावा कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जो है मेरे तरफ से जो महत्वपूर्ण था उसको कराया था, परंतु एमबीडी, बीबीडी और एक भारतीय प्रकाशन के है वो सारे गेस के हम आपको अभी इस वीडियो में बताने का प्रयास कर रहे हैं। पहला एक प्रश्न है, वो है मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। इसका कहने का मतलब है मंगलम पाठ में जो मंत्र है वह किस प्रकार के है। हमने इस वीडियो में भी बताया था, लेकिन यहाँ पर देखिए पद्यात्मक हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पद्यात्मक। देखिए यहाँ आंसर भी दिया हुआ है एमबीडी की तरफ से, परंतु बहुत सारे आंसर जो है गलत है, और जो गलत है उनको आप देखिए, इसमें हम विश्लेषण भी करेंगे। मंगलम पाठ में जो मंत्र है वो पद्यात्मक है। देखिए एक होता है पद्य, और पद्य का मतलब होता है जो श्लोक के रूप में हो, या यूँ कहें कविता के रूप में जो होता है उसको हम पद्यात्मक, या आपको श्लोक या कविता कह सकते हैं। गद्यात्मक मतलब होता है क्या, जो कहानी के टाइप से हो उसको गद्यात्मक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न कहता है, मंगलम पाठ में परमात्मा की अपार विद्या के 5 मंत्र किससे संकलित हैं? किससे संकलित है? तो ये मंगलम पाठ के उपनिषद से संकलित है। उपनिषद हम जानते हैं कि उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है, और उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेद व्यास माने जाते हैं। चलिए जब आया उसके बाद वेद की संख्या 4 है। वेद की संख्या क्या है? 4 है। वेद के जनक भी महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, और सबसे बाद वाला वेद जो है अथर्ववेद है। उसके बाद कहता है पुराण की संख्या जो है 18 है। पुराणों की कुल संख्या है 18। सबसे बड़ा पुराण है वह मत्स्य पुराण है, जो सबसे बड़ा है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। देखिए 18 और 2020 में पूछा हुआ है। मंगलम पाठ में जो मंत्र है 5 है। मंगलम पाठ में 4 उपनिषद हैं। चलिए अगला प्रश्न कहता है, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र जो है या प्रथम श्लोक जो है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, और दूसरा कठोपनिषद से लिया गया है, और तीसरा मुंडक उपनिषद से लिया गया है, और चौथा भी मुंडक उपनिषद से लिया गया है, और पांचवा श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है। मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया है? मंगलम पाठ में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत का वर्णन किया गया। जो दर्शन शास्त्र होता है उसके सिद्धांत का वर्णन किया गया। वेद के कितने प्रकार है? वेद की संख्या या प्रकार पूछे तो 4 है। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? वेद रूपी शास्त्र जो है ये दूसरे पाठ का है। इसका आंसर हो जाएगा नित्यम। नित्यम होता है वेद रूपी शास्त्र, हमेशा नित्यम होता है। वेदम अहम एतम पुरुषम महानतम डैश डैश विद्यते ऐना मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ये 5वां श्लोक है, और 5वां श्लोक श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। पहला श्लोक जो है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, दूसरा कठोपनिषद से लिया गया है, तीसरा और चौथा मुंडक उपनिषद से लिया गया, और 5वां श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेद व्यास हैं। और यहाँ चाणक्य आया तो कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, ये 3 नाम, कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, ये 3 नाम है चाणक्य के। चाणक्य के द्वारा लिखा गया एक अर्थशास्त्र नामक पुस्तक। और कालिदास के तो कई है, जैसे मेघदूतम है, कुमार संभवम है, और बहुत सारे हैं कालिदास के। विदुर के द्वारा नीति श्लोक लिखा गया। चलिए अगला प्रश्न कहता है, उपनिषद किसका अंतिम भाग है? बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, पूछने लायक है। उपनिषद किसका अंतिम भाग है? उपनिषद जो है वैदिक काल के या वैदिक साहित्य के अंतिम भाग को उपनिषद कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न कहता है, उपनिषद के कितनी प्रकार है? ये सब बता चुका हूँ मैं। उपनिषद के 108 प्रकार है, या उपनिषद की कुल संख्या है 108। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सत्यमेव जयते ये भारत का एक आदर्श वाक्य भी है,
जो आज़ादी के बाद इसको आदर्श वाक्य घोषित किया गया। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है या उसका मूल मंत्र है। सत्यमेव जयते जो है यह एक भारत का आदर्श वाक्य है। चलिए अगला प्रश्न कहता है, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है? नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है? तो नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। या इस प्रश्न को यूँ उल्टा के पूछ दे कि बताओ कौन नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तो नदियाँ हो जाएगा। नदी भी ऑप्शन रहेगा, नदियाँ भी रहेगा। और कहने का मतलब है नदी मतलब एक हो जाता है और नदियाँ मतलब बहुत सारी हो जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नदियाँ। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? तो देखिए नाम और रूप दोनों को छोड़कर, तो यहाँ हो जाएगा ग नंबर, नाम और रूप दोनों को छोड़कर। नदियाँ किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। अपने नाम और रूप को छोड़कर कौन समुद्र में विलीन हो जाता है? इससे पहले हम आपको बताए थे, इसका आंसर हो जाएगा नदी। नदी नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से नदी है, लेकिन हो जाएगा नदियाँ, एक नहीं बहुत सारे नदियाँ। सत्य धर्म प्राप्ति के लिए किसे हटा दे? सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए सुवर्ण पात्र को हटा दे। स्वर्ण मतलब सोने का होता है, लौह पात्र मतलब लोहा का पात्र होता है, पीत बर्तन मतलब पित्तल का होता है, ताम्र मतलब जो तांबा होता है उसका होता है। चलिए अगला प्रश्न, सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? हिरणमय पात्र से ढका है। हिरणमय मतलब होता है सोने के पात्र, और रजतमय मतलब होता है चांदी के, और ताम्र मतलब तांबा, और मृण्मय मतलब होता है हिरण के पात्र से। चलिए अगला प्रश्न कहता है, स्वर्णमय पात्र से सत्य का क्या आच्छादित है? सत्य का क्या आच्छादित है? तो सत्य का मुख है आच्छादित। देखिए ये प्रश्न बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा घुमाया हुआ है। किस पुरुष को मृत्यु के आने की जानकारी हो जाती है? तो किस पुरुष को मृत्यु के आने की जानकारी हो जाती है? तो यह साधना करने वाले पुरुष को हो जाती है, तो साधक पुरुष हो जाएगा। किसकी विजय होती है? सत्य की विजय होती है। यहाँ दोनों ऑप्शन दिया है जो कि गलत है। अगला प्रश्न कहता है, विजय कैसे प्राप्त होती है? विजय जो है सत्य से प्राप्त होती है। विजय किससे प्राप्त होती है? सत्य से प्राप्त होती है। किसकी विजय नहीं होती है? असत्य की विजय नहीं होती है। असत्य की या असत्य की जगह दे सकता है ऑप्शन में नान्यतम। असत्य की जगह क्या दे सकता है? नान्यतम, तो नान्यतम हो जाएगा उसका आंसर। अगला कहता है, अणु से सूक्ष्म कौन है? अणु से सूक्ष्म कौन है? ये हो जाएगा आत्मा। आत्मा जो है यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और छोटा से छोटा और महान से महान है। अगला प्रश्न कहता है, अनुरण्यान महतोमयान डैश डैश महिमात्मन मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? ये जो उपनिषद है इसका है कठोपनिषद से संकलित है। दूसरा श्लोक है ये, और यह कठोपनिषद से संकलित है। हिरण्मयन पात्रेण डैश डैश दृष्टे, ये ईशावास्य उपनिषद से संकलित है। ये पहला श्लोक है। हिरण्मय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? ये सत्य का मुख ढका हुआ। प्रस्तुत पाठ, अगला प्रश्न कहता है, प्रस्तुत पाठ में किसकी महिमा का गान किया जाता है? प्रस्तुत पाठ में परमात्मा के महिमा का गुणगान किया जाता है, या ईश्वर कहिए। और परमात्मा कहाँ रहते हैं? परमात्मा सर्वत्र। ये महत्वपूर्ण एक प्रश्न है, सभी जगह रहते हैं। अगला कहता है, यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है? ये संसार जो है परमात्मा के द्वारा ही अनुशासित है, और सभी जगह उनकी गुणगान भी की जाती है। चलिए अगला प्रश्न कहता है, ये दूसरा है, ये भारतीय प्रकाशन का है। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? मंगलम पाठ जो है ये उपनिषद से संकलित है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। सत्यमेव जयते ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अनुन्यान महतोमयान डैश डैश, ये हो जाएगा, ये कठोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न कहता है, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? ये हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुख जो है
हिरणमय पात्र से ढका है। वेदाम अहम एतम पुरुषम महानतम, ये श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। देखिए यहाँ पर गलत है ऑप्शन, श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। अपना नाम और रूप को छोड़कर नदियाँ कहाँ विलीन हो जाती है? ये समुद्र में विलीन हो जाती है। महान से महान क्या है? महान से महान आत्मा है। किसकी विजय नहीं होती है? किस असत्य की विजय नहीं होती है। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिए।